बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के बेत खूब जानता है। और आज की इस बबरकत महफिल के मौका पर मैं जनाब अल्ताफ़ साहब और तमाम बच्चों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल जो है वो अरेंज की। उस महफिल का आगाज़ हमेशा की तरह दुरूद पाक से करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि इन्नल्लाहि व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो तमाम बच्चे एक बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अन्नबी उम्मी वलाली व सहबिही व बारिक व सल्लिमू तस्लीमा। हम जितना भी शुक्र अदा करें अपने रब पाक का वो कम है, क्योंकि उसने हमें सबसे पहले अशरफ मखलूक़ात बनाया, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया, और उसके बाद हमारे दिल के अंदर हुब्बे रसूल उसने पैदा की। तो आज मैं मुख्तसर अंदाज में जिस मौजू के ऊपर लबकशाई करूँगा वो है हुब्बे रसूल। तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि इन कुंतुम तहिब्बून अल्लाह फत्तहबियून यहबिकुमुल्लाह, कि अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि ए नबी कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो। अगर देखा जाए तो इंसान का सबसे पहला जो स्टेप है वो है मुसलमान होना, और मुसलमान होने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाना है। तस्दीक बिलकल्ब और तस्दीक बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब है। सबसे पहले ज़ुबान से अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह के वहदानियत पे और उसके रसूल के रिसालत के ऊपर ईमान लाना है। उसके बाद अगर दूसरा स्टेज आता है तो वो आता है हमारे पास कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और अगर देखा जाए तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अब सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह की इताअत क्या है। तो जो पहली आयत मैंने पढ़ी थी कि ए नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसकी इताअत करो। तो इसमें यह है कि सबसे पहले अल्लाह पाक की मोहब्बत और उसके बताए हुए तरीके पे चलना, ये क्या है, इबादत है। और यह इबादत जो है हमें अल्लाह पाक की तरफ लेके जाती है। और जो दूसरा स्टेज है वो क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, क्योंकि हमारा ईमान उस वक्त, हदीस नबवी है कि उस वक्त तक कामल नहीं हो सकता जब तक आप तमाम अपनी जान और तमाम माल और जान और तमाम जहानों से बढ़कर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेंगे। उस वक्त हमारा ईमान जो है वो कामल नहीं हो सकता। तो कामल ईमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह पाक और उसके रसूल की इताअत करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के कुछ तकाज़े भी हैं, कुछ करीने भी हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का तरीका या करीना या आईना वो है क्या, वो क्या है कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करना। कि क्योंकि अल्लाह पाक ये कहता है कि आप उस वक्त तक अमल, अल्लाह पाक भी कहता है और हमारा दीन भी ये कहता है कि आपका ईमान मुकम्मल ही नहीं हो पाता कि जब तक आपके दिल में हुब्बे रसूल पैदा न हो सके। अब मुख्तसर सा वाक़या आपके गोशजार करता हूँ कि हुब्बे रसूल का वो क्या था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहलत हो जाती है, उस वक्त एक सहाबी हैं जिनको अगर बोला जाए तो वो उनकी हर दुआ जो कबूल होती थी, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, वो अपने खेतों के अंदर हल चला रहे थे। एक सहाबी भागा भागा दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और आके उनसे अर्ज करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। सबसे पहले तो ये होता है कि उनको इस बात का यकीन ही नहीं होता। फिर जब उनको यकीन होता है तो उसी वक्त वो मुस्तजाब दुआ थे, उनकी हर दुआ इससे पहले कबूल हुआ करती थी। वो अपने हाथ उसी वक्त अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर बुलंद करते हैं और ये अर्ज कहते हैं कि है अल्लाह, अगर तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से उठा दिया है तो फिर ये मेरी इन आंखों का क्या काम है। तो मुझसे ये मेरी बेनाई जो है ले ले। अब दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं जिनसे इन आंखों से उस चीज़ को देख पाऊँ। तो उनकी दुआ उसी वक्त कबूल होती है और सारी ज़िंदगी उसके बाद वो नाबीना जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। ये है हुब्बे रसूल, यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका, यह है आईना, यह है करीना। और एक और मशहूर वाक़या आप सबके गोशजार करता चलूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो जाती है तो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में अर्ज़ करती है
रोते हुए आती है, बड़ी बुरी हालत में आती है, अभी बुला रही होती है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, क्या बच्ची, क्या तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत की वजह से, इस दुनिया से जाने की वजह से तू रो रही है? वो कहती है कि हाँ, एक बात तो ये भी है कि उनके जाने की वजह से मैं रो रही हूँ, एक और बात भी है जो मुझको रुला रही है, जो मुझको तरपाल रही है, जो मुझको मायूस कर रही है। सिद्दीक़ अकबर उससे अर्ज करते हैं, क्या बच्ची तू बता तो सही वो बात क्या है? वो कहती है कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया में मौजूद थे तो मेरे घर के अंदर एक मैं हूँ और एक मेरी दादी हैं, और वो दादी जो है वो नाबीना है, और मेरी माँ वफात पा चुकी हैं। मेरे वालिद साहब एक जहाज पे गए थे तो वहाँ पे शहीद हो चुके थे, और मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए सिर्फ एक बकरी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ आया करते थे, उस बकरी का दूध दो के मुझे दिया करते थे, और हमारा उससे गुसर बसर हुआ करता था। तो अब ये है कि उनके चले जाने के बाद मेरे ये नन्हे नन्हे हाथ हैं जिससे मैं उस बकरी का दूध तो दो नहीं सकती। तो अब इस वजह से मैं परेशान हूँ कि अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा, उस बकरी की खिदमत कैसे होगी। तो सिद्दीक़ अकबर याद करते हैं, क्या बेटा अब परेशान क्यों हो रही हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं तो उनका जो गुलाम सिद्दीक़ है वो तो इस वक्त तक मौजूद है। जब तक मैं इस दुनिया में मौजूद रहूँगा तो मैं आपकी बकरी को और आपकी दादी अम्मा की खिदमत पे मामूर रहूँगा। तो इससे ये साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो उनके कौल, फेल और उनके तरीके के ऊपर चलने से है। आज अगर हम देखें दुनिया के अंदर हमारी नाकामी की वजह, हम जनाब बिशारत अब्बासी साहब के पिंडाल में आमद पे वेलकम करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का अगर देखा जाए तो ईमान, इंसान का ईमान कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता। आप सबके पास मुस्तनद रवायात से ये वाक़या तसलसल के साथ आया होगा कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब सहाबी हज़रत उमर फारूक से अर्ज़ करते हैं कि उमर ये तो बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हज़रत उमर अर्ज़ कहते हैं कि मैं आपसे तमाम जहानों से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि क्या आप अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करते हो? उस वक्त अर्ज़ करते हैं कि हाँ, एक वक्फे के बाद वो अर्ज़ करते हैं कि हाँ, मैं अब आपसे तमाम जहानों और अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब आपका ईमान जो है वो कामिल है। अब अगर देखें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिप्रेशन आ रही है, जितनी भी हम मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, उस सब के पीछे अगर सबसे बड़ी जो रीज़न है वो क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीके थे, जो अहकामात थे, उनसे दूरी है। आज हम दूसरों से तो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आज हम अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पे तो हम नजरें गाड़े हुए हैं, लेकिन ताजदार मदीना और मदीना जहाँ से फैज़ बढ़ रहा है तमाम दुनिया के अंदर, तो उससे हम लोगों ने क्या कर दिया, मुंह मोड़ दिया। बात लंबी है, अगर हम चले जाएं इस डिबेट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो ये कंज्यूम करता है, लेकिन सामीन भी और पिंडाल में मौजूद और ये वक्त भी इतना मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मैं इन अल्फाज पे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।